हेलो गाइस। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे डेटा टाइप्स की। मतलब पिछले वीडियो में भी हमने डेटा टाइप्स की बात की थी। हमने न्यूमेरिक्स डेटा टाइप्स की बात की थी। ठीक है, इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट की। लिस्ट की मतलब लिस्ट क्या होता है। ठीक है, तो लिस्ट क्या है? लिस्ट इज एन ऑर्डर सीक्वेंस डेटा आइटम्स। ठीक है, तो लिस्ट क्या करता है? सीक्वेंस में आइटम्स को स्टोर करता है। ठीक है, ऑर्डर सीक्वेंस में। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूज डेटा टाइप इन पाइथन एंड इट इज वेरी फ्लेक्सिबल। ठीक है, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटा टाइप है पाइथन में। समझ रहे हो आप? हाँ, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटा टाइप है और ये बहुत फ्लेक्सिबल है। अभी फ्लेक्सिबल किस तरीके से मैं बताता हूँ। पहली बात तो है कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है। अब म्यूटेबल क्या है? कि म्यूटेबल वो है जहां पे हम चीजों को चेंज कर सकते हैं। चेंज मतलब क्या कर सकते हैं? हम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, उसको गेट तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, उसको अपडेट कर सकते हैं, उसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं। समझ रहे आप? तो इसे बोलते हैं म्यूटेबल। ठीक है, तो अब क्या है? और लिस्ट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है। ठीक है, तो हम नीचे एग्जांपल दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू 1, 2.2 एंड डब्ल्यू। अब आप सोचेंगे कि ये क्या है। ठीक है, ये क्या है कि एक जो लिस्ट है वो स्क्वायर ब्रैकेट में तो है, हम स्क्वायर ब्रैकेट में ले लिए, बट ये मल्टीपल वैल्यूज क्यों है? ठीक है, तो ऐसा होता है कि a इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिया हुआ है, हम लिस्ट में मल्टीपल टाइप्स के मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब जो वन है वो क्या है? वन वन हो गया इंटीजर। ठीक है, अब 2.2 क्या है? 2.2 है फ्लोट वैल्यू। ठीक है, एंड ये जो डब्ल्यू एस क्या है? डब्ल्यू एस है एक स्ट्रिंग। समझ रहे आप? डब्ल्यू एस एक स्ट्रिंग। ठीक है, तो देखिए हमने इसमें क्या किया है, लिस्ट में इंटीजर भी स्टोर किया है, फ्लोट भी स्टोर किया है और स्ट्रिंग भी स्टोर किया है। तो आप ये फ्लेक्सिबल है, आप किसी भी तरीके की वैल्यू इसमें स्टोर कर सकते हैं। आपको स्ट्रिंग भी कर दिया आपने, आप लिस्ट में लिस्ट भी स्टोर कर सकते हैं। अब वो लिस्ट में लिस्ट किस तरीके से स्टोर करते हैं हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे, जब मैं आपको लिस्ट पूरा ब्रीफ में मतलब उसके बारे में बताऊंगा। सिर्फ हम डेटा टाइप्स के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको तो क्या है, आप मल्टीपल देख सकते हैं इन। और आपको अगर समझो कि कोई और लिस्ट जो है वो इंडेक्सिंग पे काम करता है। ठीक है, तो इंडेक्सिंग किससे स्टार्ट होता है? जीरो से। ठीक है, तो जीरो पे क्या है? वन। ठीक है, तो हमको समझ लीजिए कि हमको मल्टीपल पोजीशन का एक मतलब किसी पोजीशन का एक आध वैल्यू चेंज करना है। ठीक है, तो हम उसको किस तरीके से चेंज करेंगे? इंडेक्स से। ठीक है, तो इसे कहते हैं कि हमको अगर चेंज करना हो लिस्ट में, हमको वन जहाँ पे है वो चेंज करना है, हमको उसको 10 करना है, तो हम वो चेंज कर सकते हैं। कैसे? कि हम उसे अपडेट कर सकते हैं इंडेक्सिंग के थ्रू। ठीक है, समझ रहे? तो ये है लिस्ट। ठीक है, हम अगले डेटा टाइप की तरफ चलते हैं। अगला डेटा टाइप है टपल। अब देखिए टपल क्या है। ठीक है, टपल इज एन ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ आइटम सेम एज ए लिस्ट। ठीक है, ये लिस्ट की तरह ही ऑर्डर सीक्वेंस में आइटम को स्टोर करता है। ठीक है, तो क्या है? बट टपल लिस्ट से डिफरेंट कैसे है? ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। इट इज ए डिफाइन विद इन अ पैरेंथेसिस, ये राउंड ब्रैकेट में होता है। ठीक है, डिफाइन किया जाता है वेयर आइटम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, उसके अंदर जो आइटम्स होंगे वो सेपरेटेड होंगे कॉमा से। अब देखिए, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है t इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट 5 प्रोग्राम 1 + 3j। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे है इंटीजर है, ठीक है, स्ट्रिंग है और एक वैल्यूज है। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्या है? हमने टी में सारी वैल्यूज को चेंज कर लिया। अब देखिए, अब ये लिस्ट से डिफरेंट कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, लिस्ट में एक तो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, इसमें राउंड ब्रैकेट होता है। एक चीज, अगर आपने इसमें एक ही वैल्यू है, जैसे कि आपका 5 ये है, सिर्फ स्क्वायर राउंड ब्रैकेट में आपका सिर्फ 5 है, तो वो टपल नहीं होगा। वो क्या होगा? वो जिस टाइप का वो वैल्यू है वो टाइप होगा। ठीक है, आपको क्या करना होगा? अगर टपल को आपको आइडेंटिफाई करना है तो आपको राउंड ब्रैकेट में टू से ज्यादा मल्टीपल वैल्यूज चाहिए। उसी तभी वो टपल होगा। अदरवाइज एक ही वैल्यू होगा उसमें तो पर्टिकुलर डेटा टाइप ही बनेगा। जैसे 5 है तो वो इंटीजर है। समझ रहे आप? ठीक है, और क्या है कि टपल जो है वो फास्ट होता है लिस्ट से। समझ रहे आप?
टपल जो है वो फास्ट होता है, ठीक है। और एक से ज्यादा वैल्यू होगा, मतलब दो या दो से ज्यादा वैल्यू होगा, तभी वो टपल होगा। समझ रहे आप, ये आप ध्यान रखिएगा। हाँ। अब नेक्स्ट नेक्स्ट हम डेटा टाइप देखते हैं, डिक्शनरी। अब देखिए डिक्शनरी क्या होता है, ठीक है। डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। डिक्शनरी किस पे होता है कि की वैल्यू पेयर पे हम डिफाइन करते हैं डिक्शनरी को, ठीक है। In Python, dictionaries are defined within braces with each items being a pair in the key, form of key value। ठीक है। अभी क्या है कि पाइथन जो होता है वो डिफाइन होता है करली ब्रेसेस पे, ठीक है। तो उसमें जो भी आइटम हम स्टोर करेंगे, ठीक है, हम जितने भी आइटम स्टोर करेंगे, जितना भी वैल्यू स्टोर करेंगे, ठीक है, वो हम कैसे स्टोर करेंगे, की वैल्यू पेयर पे, ठीक है। डिक्शनरी में होता है की और वैल्यू पेयर होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको चीजें स्टोर करनी होगी। जिस तरह के आपके देखिए यहाँ पे एक चीज दिया हुआ मतलब एक एग्जांपल दिया हुआ है कि d इज इक्वल टू 1। अब ये 1 क्या है, 1 है की, ठीक है। उसमें डॉट दिया हुआ है, 2 डॉट, ठीक है। एंड देन उसके बाद वैल्यू, वैल्यू लिखा गया है, बट वो क्या है, वो वैल्यू आता है वहां पे, वो वैल्यू ऐसे आपको जब समझाने के लिए वो वैल्यू लिखा गया है, ठीक है। तो 1 क्या है, की है, और वैल्यू क्या है, वैल्यू है, ठीक है। आप वैल्यू को हटा के कोई भी नाम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। उसी तरह देखिए यहाँ पे इन्होंने की लिखा है, ठीक है, यहाँ पे की लिखा हुआ है, एंड देन आगे है टू, ठीक है। तो ये हो गया की, एंड देन ये हो गया वैल्यू। देन आप जब आपको जैसे आइडेंटिफाई करना है कि डिक्शनरी क्या है, तो आप किस तरीके से करेंगे, उसका टाइप पता होना चाहिए आपको। तो क्लास डिक्ट, तो अगर आप टाइप में उसका नाम लिखेंगे डी का, ठीक है, जिस वेरिएबल का भी टाइप में लिखेंगे तो आपको डिक्ट देगा। डिक्ट मतलब हो गया कि डिक्शनरी। समझ रहे हो? तो आप बस ये याद रखिए कि डिक्शनरी जो होता है वो की वैल्यू पेयर पे काम करता है, ठीक है। तो ये इजी होगा आपको सारी चीजें याद रखनी, ठीक है। अभी हम देखते हैं सेट। तो सेट क्या है, सेट इज एन अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम। ये भी अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम है। एवरी सेट एलिमेंट इज यूनिक, नो डुप्लीकेट्स, एंड मस्ट बी इम्यूटेबल, ठीक है। तो सेट क्या होता है, सेट जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, ठीक है। और सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं चलती है, ठीक है। जैसे कि इम्यूटेबल मतलब आप समझ गए होंगे कि जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, जिसे हम अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। और ये भी करली ब्रेसेस से ही मतलब हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखिए हम डिक्शनरी को भी सेम चीज से आइडेंटिफाई करते हैं, करली ब्रेसेस से, और सेट को भी। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि डिक्शनरी जो है वो की वैल्यू पे काम करती है, और जो सेट है वो सिर्फ वैल्यूज पे काम करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माई सेट 1 2 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो वो जो है इस तरीके से वैल्यू सेट होगी उसमें, और प्रिंट हम माई सेट कर देंगे, ठीक है। तो करली ब्रेसेस में ही होता है, बट इसमें याद रखिएगा कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होता, ये अपने आप ही डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर देता है। तो आज के लिए गाइज इतना ही आज के वीडियो में। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिकली चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।